हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर इकोनॉमिक्स स्टेशन अनलॉक इकोनॉमिक्स। आज की क्लास के अंदर हम लोग स्टैटिक्स का चैप्टर 2 चालू करने वाले हैं। हमने स्टैटिक्स का चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर खाली स्टैटिक्स की इंफॉर्मेशन दी गई थी, इंपॉर्टेंस, फीचर्स और लिमिटेशन बताए गए थे किसके, स्टैटिक्स के। आज हम कलेक्शन ऑफ डाटा, आंकड़ों का संकलन, चैप्टर 2 पार्ट 1, चैप्टर 2 पार्ट 1 को हम आज चालू करने वाले हैं। बहुत आसान तरीके से सारी चीजें आप लोगों को क्लियर कराई जाएगी। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, अपने स्कूल के दोस्तों को, अपने ट्यूशन के दोस्तों को। ट्यूशन तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन क्लास के जो फेलोज हैं आपके ग्रुप में, उस ग्रुप के अंदर इस वीडियो को, लिंक को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 100% जो बता देंगे पेपर में वही आएगा, 100% गारंटी के साथ वही आएगा। ठीक है, तो हमारा कौन सा टॉपिक है आज? कलेक्शन ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है, इस चैप्टर को हम क्लियर करेंगे। पार्ट हमारा 1 चल रहा है, 11th क्लास की स्टैटिक्स की बुक का चैप्टर है ये। ठीक है, समझ में आया? देखो, चैप्टर 2 के अंदर हमारी बात करी जा रही है कलेक्शन ऑफ डाटा की। कलेक्शन ऑफ डाटा की, कलेक्शन ऑफ डाटा दो तरीके से होते हैं, एक होता है प्राइमरी डाटा, एक होता है सेकेंडरी डाटा। जो प्राइमरी डाटा होता है, ये स्टैटिकल मेथड के लिए सर्वे हो गया, पोल्स हो गए, इंटरव्यू हो गया, ठीक है, ग्रुप फोकस, मतलब ये जो डाटा होता है ये फर्स्ट हैंड डाटा होता है। लेकिन जो सेकेंडरी डाटा होता है ये सेकंड हैंड डाटा होता है। जैसे तुम्हारे पास अगर तुम नई बुक खरीद के लेकर आए हो तो फर्स्ट हैंड बुक कहलाती है, अगर सेकंड हैंड बुक लेकर आए हो तो पुरानी बुक कहलाती है। ये डाटा पहले से ही मार्केट में अवेलेबल होता है। जो फर्स्ट हैंड डाटा होता है वो, सॉरी, फर्स्ट हैंड डाटा बोलते हैं उसे, हम डाटा बोल रहे हैं। जो क्या होता है, जो फर्स्ट हैंड डाटा होगा वो हमारा पहले से मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा, हम इसे पहली बार हम कलेक्ट करते हैं। ये पहले से ही सेकंड हैंड डाटा, सेकेंडरी डाटा पहले से ही मार्केट में क्या होता है, अवेलेबल होता है। ये क्यों ये होता है? फाइनेंशियल रिपोर्ट के लिए होता है, सेल्स रिपोर्ट, गवर्नमेंट की रिपोर्ट, ठीक है, कोई मिशन हो गया, विजन स्टेटमेंट या इंटरनेट, यहां से हम लोग सेकेंडरी डाटा को कॉपी कर सकते हैं। जो फर्स्ट हैंड डाटा होता है हम खुद जाकर इकट्ठा करते हैं, जो सेकेंडरी डाटा होता है वो हम जाकर कहीं से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो, स्टैटिक्स हैज गेन्ड सिग्निफिकेंस प्लेस इन द मॉडर्न कॉम्प्लेक्स बिजनेस वर्ल्ड। डाटा इज द बेस ऑफ विच इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैटिक्स इन्वेस्टिगेशन में, मतलब डाटा की हेल्प से हम क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग करते हैं। ये सारी चीज तो नहीं, मैं आपको एक चीज बताता हूं इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज तो बेकार है। यहां से सोर्स ऑफ डाटा यहां से करेंगे। देखो, एक होता है इन्वेस्टिगेटर, जो डाटा को कलेक्ट करता है। एक होता है एनुमिनेटर, ये हेल्प करता है इनकी डाटा कलेक्शन में। ठीक है, एक होता है रिस्पोंडेंट, जब ये इंसान तुम्हारे घर पर आएगा, ठीक है, तुम उस इंसान को डाटा देते हो ना, सर्वे करने वाले जो आते हैं लोग, तो हम लोग क्या हो गए, रिस्पोंडेंट हो गए। जहां पर वो इकट्ठा करता है उसे कहते हैं इन्वेस्टिंग एरिया। जिस चीज के लिए इकट्ठा करता है उसे बोलते हैं इन्वेस्टिंग पर्पस या मोटिव। समझ में आया? इन्वेस्टिगेटिंग मोटिव, समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो, सोर्स ऑफ डाटा हम कर रहे हैं, दो तरीके से सोर्स होते हैं सोर्स ऑफ डाटा। एक होता है इंटरनल सोर्स और एक होता है एक्सटर्नल सोर्स। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जनरेट द डाटा, देयर रेगुलर फंक्शन विच आर द इंटरनल इंफॉर्मेशन। सरकार अपना डाटा जनरेट करती है ना रेगुलर बेसिस पर, तो वो क्या हो गया, इंटरनल इंफॉर्मेशन हो गई। क्या हो गया वो? इंटरनल इंफॉर्मेशन हो गई। डाटा हमारे दो तरीके के होते हैं ना, एक होगा प्राइमरी और एक होगा सेकेंडरी। जो सेकेंडरी डाटा है उनका सोर्स क्या हो सकता है? सेकेंडरी डाटा के दो सोर्स मिलते हैं। पहले हम कर रहे हैं सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा के दो सोर्स होते हैं। पहला सोर्स क्या है? इंटरनल। इंटरनल डाटा मे बी अवेलेबल इन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के पास मिल जाता है। सेल्स, प्रोडक्शन, इंटरेस्ट,
प्रॉफिट, ये सारी चीज क्या है, हमारे इंटरनल डाटा है। सच डाटा कंप्लाइड एंड यूज फॉर फ्यूचर प्लानिंग, कुछ डाटा फ्यूचर प्लानिंग के लिए यूज करा जाता है, वो क्या हो गया हमारा सोर्स ऑफ डाटा हुआ। फिर अगला है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डाटा। एक्सटर्नल से क्या होता है, दीज आर सोर्स विच आर एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर से मिले, जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डाटा मिले उसे बोलते हैं इंटरनल, जो बाहर से मिले उसे बोलते हैं एक्सटर्नल। इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड अदर ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड एक्सटर्नल, मतलब जो डाटा बाहर से इकट्ठा करा जाता है वो क्या हो गया, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल डाटा कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स, जो एक्सटर्नल होता है वो प्राइमरी से भी मिल जाता है और सेकेंडरी से भी मिल जाता है। एक तो सरकार अपने पास रख के रखती है, कंपनी अपने पास रख के रखती है, वो हो गया इंटरनल। बाहर से एक्सटर्नल से प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों मिल जाता है, ठीक है। डाटा का सोर्स पहला है प्राइमरी सोर्स, देयर इज अ नीड टू मेजर ऑब्टेन डाटा। एक होता है सेकेंडरी सोर्स, दे कंटेन रेडी, पहले से ही क्या होता है, अवेलेबल होता है। जो सेकेंडरी होता है ये दो तरीके से होते हैं, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल, ठीक है। सबसे पहला प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा क्या होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा। तो प्राइमरी डाटा क्या हुआ, व्हेन द इन्वेस्टिगेटर डिसाइड टू कलेक्ट द बेसिस ऑफ हिमसेल्फ, मतलब एक इन्वेस्टिगेटर जो डाटा इकट्ठा करने वाला इंसान है वो खुद डिसाइड कर रहा है कि मैं खुद जाऊंगा इन्वेस्टिंग एरिया के पास, ठीक है, लोगों के पास जाऊंगा और मैं खुद ही इकट्ठा करके लेकर आऊंगा, वो कहलाता है प्राइमरी डाटा। फील्ड द वर्कर के पास गए, ही रियलाइज प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा, उसे क्या बोला मैंने, प्राइमरी सोर्स। हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक आंकड़े, प्राथमिक आंकड़े जो खुद से इकट्ठा करा जाए और जो पहली बार इकट्ठा करा जाए। प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा इंप्लाइज कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम सोर्स ऑफ ओरिजिन, मतलब जिस इलाके से हमें डाटा चाहिए हम खुद वहां उसी इलाके में जाते हैं और डाटा इकट्ठा करके लेकर आते हैं, वो कहलाता है हमारा सोर्स ऑफ ओरिजिन कहलाता है। इट ऑफर फर्स्ट हैंड कंटेंट, ये क्या कहलाता है हमारा, फर्स्ट हैंड डाटा कहलाता है। क्या कहलाएगा हमारा, फर्स्ट हैंड डाटा, प्राथमिक आंकड़े जो पहली बार इकट्ठे करे जाते हैं वो फर्स्ट हैंड डाटा हुआ। सेकेंडरी डाटा, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा क्या कहलाता है, इट इंप्लाई ऑब्टेनिंग द रिलेवेंट स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एजेंसी, मतलब हम डाटा लेकर आ रहे हैं किसी एजेंसी के से लेकर आ रहे हैं, खरीद कर किसी ऑर्गेनाइजेशन से खरीद के लेकर आ रहे हैं, वो हमारा सेकंड डाटा कहलाया जाता है, ठीक है। आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है पढ़ाने में, ठीक है। इंस्टीट्यूशन विच ऑलरेडी पोसेशन ऑफ दैट इंफॉर्मेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास पहले से ही ऑलरेडी क्या है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उसे डाटा को क्या बोलते हैं हम, सेकेंडरी डाटा बोलते हैं। द इन्वेस्टिगेटर इज नॉट गेटिंग फर्स्ट इंफॉर्मेशन, इसमें इन्वेस्टिगेटर को फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, इसमें हमेशा सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन ही मिलेगी। मीनिंग ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा बताई दिया बार बार। जो प्राइमरी डाटा होता है इन्वेस्टिगेटर खुद जाता है डाटा इकट्ठा करने के लिए, है ना, और जो सेकेंडरी डाटा होता है वो क्या होता है, कहीं किसी से हम खरीद के लेकर आ गए, परचेज करके लेकर आ गए, वो पहले से मार्केट में अवेलेबल होता है, ठीक है। प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा के बीच में डिफरेंस कई बार पेपर में आ जाता है, इसको आप लोग कर लेना, ठीक है। अब देखो प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा के मेथड दे रखे हैं। प्राइमरी डाटा का पर्सनल डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, टेलीफोनिक, बहुत सारे मेथड हैं, सारे मेथड को हम एक एक करके हम क्लियर करेंगे, ठीक है। आज का हमारा है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। देखो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में क्या है, ये है पॉपुलेशन और एक है इन्वेस्टिगेटर जो डाटा इकट्ठा करेगा। इन्वेस्टिगेटर खुद मतलब हिमसेल्फ, खुद गया इस इलाके में, सबसे पर्सनल कांटेक्ट करा और डाटा को कलेक्ट करके लेकर आ गया, वो कहलाता हमारा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। क्या कहलाएगा, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। देखो क्या लिखा है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, द डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज द मेथड बाय विच डाटा आर पर्सनली कलेक्टेड। मैंने बोला ना खुद जाएगा भी इकट्ठा करने के लिए, पर्सनली कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम द
इन्फॉर्मेंट्स, मतलब जिससे हमें डाटा पूछना है उनके पास हम खुद गए और वहां से डाटा इकट्ठा करके लेकर आए, वो हमारा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कहलाएगा। इन अदर वर्ड द इन्वेस्टिगेटर एस्टैब्लिश डायरेक्ट रिलेशन, मतलब जिससे हमें डाटा इकट्ठा करना है हम उसके पास जाएंगे और डायरेक्ट रिलेशन अपनाएंगे। हमारा ये मेथड डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन, मतलब इससे डाटा इकट्ठा करना ये इन्वेस्टिगेटर गया और डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन कर लिया। ठीक है। सक्सेस दिस मेथड डिपेंड ऑन द एफिशिएंसी इम्पार्शली, मतलब ये मेथड इसके अंदर पक्षपात नहीं होता। ठीक है, इन्वेस्टिगेटर इस मेथड के अंदर पक्षपात नहीं करता, बायस नहीं होता। सुटेबिलिटी एरिया इज इंक्वायरी इज लिमिटेड, वो जो एक अकेला इंसान था क्या ये बहुत बड़े इलाके में जा सकता है? नहीं जा सकता ना, इसलिए बोला लिमिटेड एरिया में लागू होता है। मैक्सिमम डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, जब हमें बिल्कुल एक्यूरेट डाटा चाहिए तभी तो हम घर घर जाएंगे, वरना हम उसके दोस्त से भी पूछ सकते हैं। हमें जब एक्यूरेसी पे ध्यान देना है तो ये वाला मेथड लगेगा। डायरेक्ट कांटेक्ट की जब जरूरत हो तब ये वाला मेथड लगेगा। जब हमें इंफॉर्मेशन सीक्रेट रखनी है तो मैं किसी को नहीं बताना चाहता, मैं खुद गया मार्केट में, वहां से डाटा इकट्ठा करके ले आया। डाटा रिक्वायर्ड बाय ओरिजिनल, जब हमें डाटा बिल्कुल ओरिजिनल चाहिए, जब सच्चे आंकड़े चाहिए तब ये वाला मेथड लगेगा। मेरिट्स, इसमें हमें ओरिजिनल डाटा मिलेगा क्योंकि हम खुद गए, डाटा जाएंगे लेकर आएंगे तो वहां से हम ओरिजिनल डाटा लेकर आएंगे, बिल्कुल एक्यूरेट डाटा मिलता है। हम इस डाटा के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, रिलायबल होता है, क्योंकि हम जब खुद जाएंगे डाटा इकट्ठा करने के लिए तो हमें तो भरोसा होगा ना उस डाटा के ऊपर। ठीक है। रिलेटेड डाटा, जिस इंफॉर्मेशन के बारे में हमें जानकारी चाहिए हम वही इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करके लेकर आएंगे, फालतू की चीजें नहीं कलेक्ट करेंगे। यूनिफॉर्मिटी इट फैसिलिटी आर कंपैरिजन, हम इसमें कंपैरिजन कर सकते हैं, डाटा इकट्ठा करेंगे तो कंपैरिजन ही हो। इलास्टिक, अगर हमें लग रहा है ज्यादा क्वेश्चन पूछने की जरूरत है तो हम सामने वाले से ज्यादा पूछेंगे, अगर हमें लग रहा है कि कम क्वेश्चनों में ही काम हो जाएगा तो हम उससे कम पूछेंगे। ठीक है। डिमेरिट्स क्या है, नुकसान क्या है इस मेथड के? डिफिकल्ट टू कवर, बड़े इलाके में ये लागू नहीं होता क्योंकि मैं अकेला इंसान पूरे भारत का तो सर्वे नहीं कर सकता ना, छोटे इलाके का तो मैं कर भी लूं तो क्या हुआ, बड़े इलाके में लागू नहीं होता। पर्सनल बायस, मैं अगर गया किसी के यहाँ सर्वे करने के लिए और वहां कोई मेरा रिश्तेदार निकल गया, मैं उसके बारे में झूठे झूठे आंकड़े प्रस्तुत कर सकता हूं, मैं पक्षपात कर सकता हूं। कॉस्टली, इस मेथड में क्या होता है, खर्चा भी ज्यादा लगेगा और समय भी ज्यादा लगेगा, और बहुत ज्यादा क्या है, कॉम्प्लेक्स है। दिस मेथड इज लेंथी, बहुत ज्यादा इसमें टाइम लगता है, लेंथी प्रोसेस है। ठीक है। ये देखो डायरेक्ट पर्सन, ये अकेली लड़की इन दोनों के पास गई और डाटा इकट्ठा करके लेकर आ रही है, ये डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है। जैसे इंटरव्यू लिया जाता है ना, इंटरव्यू में क्या सबसे नहीं मिला जाता, सबसे मिला जाता है ना इंटरव्यू लेते समय, तो ये डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन हो गया। अब है इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन, एक तो ये वाला मेथड डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, ये इंपॉर्टेंट है, और एक ये वाला मेथड। इन दोनों में से 100% एक क्वेश्चन पेपर में आएगा, दोनों में से 100% एक क्वेश्चन पेपर में आने वाला है। व्हेन द रिस्पोंडेंट आर रिल्यूटेंट furnish the required from information field is large, we use indirect investigation. This method was investigated collect data from the person or indirectly, मतलब सर जी इंग्लिश में जो यहाँ पर लिख रखा है आपने वो समझ में नहीं आया, दोबारा बता दो एक बार क्या हुआ। देखो तुमने एक मूवी देख रखी होगी अनिल कपूर की, बड़ी बढ़िया मूवी है लाडला, श्रीदेवी उसमें हीरोइन है ना। तो इसके अंदर मजदूर काम करते हैं उस मूवी में, 1000 मजदूर हैं, और उस मजदूर का जो मसीहा है वो कौन है, अनिल कपूर है ना। मसीहा कौन है, अनिल कपूर है। बाहर से लोग आते हैं सर्वे करने के लिए, इन लोगों से कांटेक्ट करना पॉसिबल नहीं है, इन लोगों के बाहर से कोई इन्वेस्टिगेटिंग करने के लिए अंदर आया, इसको इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, इस सब के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, लेकिन वो सबके पास नहीं जा सकता, समय कम है, तो इसने क्या करा, इनके लीडर अनिल कपूर के पास गया, उससे सारा डाटा इकट्ठा कर लिया।
तो इनडायरेक्ट और इन्वेस्टिगेशन, इसके बारे में इनडायरेक्ट तरीके से पता किससे लग गया, अनिल कपूर से पता लग गया ना, तो ऑरल तरीके से ही पता लगा, मुंह जबानी पता लगा, तो ये हुआ इनडायरेक्ट और इन्वेस्टिगेशन। जिससे डाटा चाहिए उससे ना पूछकर उसके बारे में किसी और से पूछना इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन कहलाता है। समझ में? डाटा आर कलेक्टेड फ्रॉम द थर्ड पार्टी, देखो थर्ड पार्टी से कलेक्ट करा जा रहा है ना, तो ये हुआ इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन। The accuracy or data are collected under this method largely depend on type of person। अब इस डाटा के ऊपर कितना एक्यूरेसी है ये तो इंसान के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। फॉर रिलायबिलिटी द फॉलोइंग, ये मेथड कब कब लगेगा? नंबर ऑफ विटनेस शुड बी फेयरली लार्ज, विटनेस लार्ज होने चाहिए, विटनेस शुड बी रेडी टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फेयरली, जो दे रहा है वो सच्चे आंकड़े देने चाहिए, विटनेस जो दे रहा है जिससे हम डाटा इकट्ठा कर रहे हैं बिल्कुल फेयर देना चाहिए। द इंफॉर्मेशन शुड बी मेंटली साउंड, मेंटली साउंड इन्वेस्टिगेटर शुड बी पोलाइट, पोलाइट तरीके से पूछा जाएगा, ठीक है। सुटेबिलिटी मेथड लगेगा कब कब? जब बड़ा इलाका हो तब लगेगा। इट इज नॉट पॉसिबल हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जब सब लोगों के पास जाना पॉसिबल नहीं है। एक स्कूल में प्रिंसिपल है, 4000 बच्चे हैं, सबके पास नहीं जा सकता, क्लास के मॉनिटर से पूछ लिया, जब पॉसिबल ना हो तब। व्हेन ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज द पर्सन कंसर्न द नॉट ऑफ पोजिशन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, मतलब जो वर्कर हैं उनको पूरी तरीके से नॉलेज नहीं है तो उनके नेता को जो नॉलेज है उससे पूछ लिया। समझ में आया? ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है, ठीक है। मेरिट्स क्या है? बड़े इलाके में ये वाला मेथड लागू हो जाता है। लेस एक्सपेंसिव, तुरंत आगे खर्चा भी कम हुआ। एक्सपर्ट ओपिनियन, जो नेता है उन लोगों का मसीहा है, उनसे राय मिल गई तो एक्सपर्ट ने राय दे दी। सिंपल, बहुत ज्यादा आसान है। डिमेरिट्स क्या है? अब देखो, जो वो नेता झूठ भी बोल सकता है ना, लेस एक्यूरेट, पक्षपात कर सकता है, उसके अंदर वर्कर के अंदर काम करने वाला उसका कोई चाचा का लड़का है, उसके बारे में पक्षपात कर लेगा ना, झूठ बोल देगा ना। डाउटफुल कंक्लूजन, जब नेता झूठ बोल रहा है तो हम आंसर क्या निकलेगा? डाउटफुल कंक्लूजन निकल कर आएगा ना, ठीक है। समझ में आया? डिफरेंस कर लेना पेपर, ये जरूर याद, इनडायरेक्ट और इन्वेस्टिगेशन और डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन का आप लोगों को एक डिफरेंस लिखना है और ध्यान से करना है सही तरीके से। तो इनडायरेक्ट और इन्वेस्टिगेशन और डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आगे हम इसकी क्लास में कल करेंगे, नेक्स्ट क्लास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।